Hello students, today we will study about separation of substances. यानी आज हम इस साइंस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं separation of substances. Separation of soluble solid substances from liquid. यानी कि ये है थर्ड टॉपिक. यानी जब किसी लिक्विड में ऐसा सब्सटेंस मिक्स हो जाए जो उसमें मिलके घुल भी जाए. यानी कि जैसे पानी में अगर हम नमक को मिला दें, पानी में नमक मिलाएंगे वो क्या होगा, उसको डिसॉल्व हो जाएगा, यानी वो घुल जाएगा, यानी वो सॉल्यूबल है. उस केस में हम नमक और पानी को अलग कैसे करें, तो उसके लिए देखते हैं. नंबर 1 इज इवेपोरेशन. A soluble solid can be obtained from the liquid. It is dissolved in by the process of evaporation. यानी कि soluble solid यानी जो मिल गया है सॉलिड किसी भी लिक्विड में, उसको हम अलग कर सकते हैं मेथड के द्वारा, जो है इवेपोरेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग द लिक्विड इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉलिड कंपोनेंट. इस मेथड में क्या करते हैं, हम सॉलिड को अलग करने के लिए लिक्विड को बॉईल करते हैं. तो जब लिक्विड को बॉईल करते हैं तो लिक्विड बॉईल होते 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 क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाटर वेपर बन के उड़ जाता है. और जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट है जो पानी में मिल गया था और घुल गया था, वो वापस उसी बर्तन में रह जाता है. यानी पानी इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है और सॉलिड हमारा उसी बर्तन में रह जाता है. ये हम किससे करते हैं, हीटिंग करने से. The process of evaporation is used to obtain salt from the sea water. और यही मेथड यूज होता है सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर से. यानी समुद्र के पानी में हम सबको पता है कि क्या होता है, सॉल्ट होता है. यस, बहुत सारा सॉल्ट होता है. उसको कैसे निकाला जाए, उसको क्या करते हैं, उसको तो इतना सारा पानी तो बर्तन में रख के नहीं उबाला जा सकता. तो वहां पे क्या होता है, देखो, सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शैलो पिट्स और पॉन्ड्स एंड इज अलाउड टू स्टैंड देयर. यानी कि उस सी वाटर को बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है और वैसे ही उसको वहां छोड़ दिया जाता है. द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन लिविंग सॉल्ट बिहाइंड. अब धीरे 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 क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी से, सनलाइट की हेल्प से क्या हो रहा है, वो सन की हीट से धीरे धीरे वो सारा पानी वाटर वेपर बन के उड़ जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, और नीचे क्या रह जा रहा है, सारा सॉल्ट. तो इस तरीके से समुद्र के पानी से सॉल्ट हमें मिलता है. दिस सॉल्ट इज देन प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट. और अब वहां से उठा के नहीं खा लिया जाता है, वहां से फिर उसको प्योर किया जाता है, यानी खाने के लायक बनाया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है, और फिर हमारे घरों में आता है एज अ कॉमन सॉल्ट, जिसको हम सब्जी वगैरह में डाल के यूज करते हैं हर चीज में. ओके, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कंडेंसेशन एक्चुअली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इन इट्स लिक्विड फॉर्म. यानी कि जो वाटर वेपर, हम अभी इवेपोरेशन में बोला कि पानी वाटर वेपर बन के उड़ गया, वो जो वाटर वेपर बन के जो उड़ रहा है पानी, वो अगर कूलिंग होने पे जमता है, यानी वापस वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. वो तो वाटर वेपर यानी गैस की फॉर्म में उबाल रहा है, जैसे पानी को गैस पे उबाल दो तो क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में वो हवा के जैसे गैस की तरह वो बाहर निकल रहा है. और वो निकलते निकलते उसको आप कैसे स्टोर करोगे, तो आप देखोगे कि सपोज अगर कुछ पानी बॉईल हो रहा है, अगर उस पर आप कोई बर्तन रख दोगे, या देखे होगे मदर भी कुकिंग वगैरह करती है, तो अगर उस पर बर्तन रख दोगे तो जब बर्तन वो हटाया जाता है तो उस बर्तन के अंदर पूरा पानी पानी होता है. वो पानी एक्चुअली क्या होता है, वो पानी होता है जो वाटर वेपर नीचे उबलने के बाद वाटर वेपर वहां जाके ठंडा हो गया है और कूल हो गया है. तो कूल होने के बाद वो क्या हुआ है, वो वापस वाटर बन गया है. तो यही ये प्रोसेस है, वाटर वेपर यानी गैस की फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में जब हो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज डिजायरेबल. अब ये मेथड हम कब यूज करते हैं, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे मिक्सचर में हमें लिक्विड चाहिए. जैसे इवेपोरेशन हमने कब यूज किया, जब हमें मिक्सचर में से सॉलिड चाहिए. जैसे पानी है, नमक है, नमक हमारा सॉलिड, हमें नमक की जरूरत है, हमें नमक अलग करना है, पानी हमने उड़ा दिया वाटर वेपर बना के. बट कंडेंसेशन हम तब करते हैं जब हमको लिक्विड चाहिए. अगर हम उस केस में इवेपोरेशन करेंगे तब तो हमारा लिक्विड सब उड़ जाएगा,
तब तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कंडेंसेशन कब यूज होता है, जब हमें हमारे मिक्सचर में वो लिक्विड चाहिए। ओके, दिस when water vapor comes in the contact with a cold surface it changes into drops of water due to condensation। यानी कि जब वो वाटर वेपर ऊपर आया वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, एक ठंडे सरफेस से मिलके ठंडा हुआ तो वो क्या हुआ, वापस वाटर के फॉर्म में आ गया। तो यही है कंडेंसेशन। आप घर पे भी करके देख सकते हो। और यहाँ पे देखो ये पिक्चर जो दिया हुआ है आपकी बुक में नीचे एक्टिविटी में, यहाँ पे देखो वाटर वेपर निकल रहा है कैटल में से और उसको यहाँ पैन की हेल्प से वो नीचे पूरा इकट्ठा ड्रॉप्स में नीचे इकट्ठा हो रहा है। पैन में आइस भी रख दी गई है ताकि वो ज्यादा जल्दी से और ठंडा हो जाए, वाटर वेपर ज्यादा उड़ ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन क्या है इसको भी समझ लिया जाए। It is a process of obtaining both the dissolved soluble substances and the liquid in which it is dissolved। यानी कि ये प्रोसेस डिस्टिलेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारे मिक्सचर में हमें सॉलिड भी चाहिए और लिक्विड भी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वाटर और सॉल्ट का। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, हमें सॉलिड मिल गया था और जो उसमें वाटर था वो इवेपोरेट हो गया था। सेकेंड मेथड कंडेंसेशन में क्या हुआ, हमें लिक्विड मिल गया, यानी वो वाटर भी मिल जाएगा। वाटर हम ऐसे कोल्ड सरफेस से हमने वो लिक्विड को कलेक्ट किया। बट डिस्टिलेशन में हमारे मिक्सचर में से हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग कर देते हैं और दोनों को कलेक्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर पूरा दिया हुआ है डिस्टिलेशन। यहाँ पे वाटर वेपर डिस्टिलेशन फ्लास्क है। यहाँ जो लेबोरेटरी होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं, उनका पर्टिकुलर नाम होता है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा वाटर वेपर डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या है, एक फ्लास्क है, इसको फ्लास्क बोलते हैं। और ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है। थर्मोमीटर किस लिए होता है, एक्चुअली हीट नापने के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखो एक रॉड जैसा जो है, इसके थ्रू वहां जाके आगे पानी कलेक्ट हो रहा है, इसको हम समझते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फ्लास्क। यानी फ्लास्क देखो नीचे बर्नर है, नीचे यानी नीचे से हीट जा रहा है और वो फ्लास्क में जो लिक्विड है वो हीट हो रहा है। द लिक्विड इन द फ्लास्क इवेपोरेट्स एंड इज कलेक्टेड इन द अनदर बीकर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से बॉयल हो रहा है, तो बॉयल हो रहा है तो लिक्विड क्या होगा, वाटर वेपर बन के उड़ेगा। बट वहां उड़ने की उसको जगह नहीं दी जा रही है। पिक्चर में देखो उड़ने की जगह वहां नहीं दी जा रही है। ये सीधा जाके ये इस ट्यूब के रास्ते जाके कंडेंस होके यानी ठंडा होके दूसरे बीकर में, इसको बोलते हैं जो दूसरा बर्तन है यहाँ रखा हुआ है ग्लास का, इसको बोलते हैं बीकर। तो वो उस बीकर में कलेक्ट हो जा रहा है with the help of condenser as shown in the picture। यहाँ पे देखो कंडेंसर है, कंडेंसर में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो जा रहा है। ठंडा हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, जिससे वो आसानी से बीकर में कलेक्ट किया जा पाए। द सॉलिड कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड द फ्लास्क। अब हीट होते 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 क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड वाटर वेपर बन के वहां कंडेंस होके दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और जो इस फ्लास्क में क्या रह जाएगा, उसमें सिर्फ रह जाएगा सॉलिड पार्ट। तो डिस्टिलेशन से क्या हुआ, एक मिक्सचर का सॉलिड पार्ट भी कलेक्ट कर पाए हम और लिक्विड पार्ट भी कलेक्ट कर पाए। ठीक है, दोनों को यूज किया। ये कब यूज होता है, जब हमको सॉलिड मिक्सचर में का सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर इन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड। अब ऐसा भी होता है कि दो लिक्विड मिक्स हो गए, यानी कि अभी जो हमने सारे मेथड देखे उसमें क्या हुआ, सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुआ। बट नेक्स्ट इज लिक्विड लिक्विड मिक्स हो जाए तब क्या करेंगे। इमिसेबल लिक्विड आर दोज दैट कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। लेकिन ये कौन से लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। आप सोच सकते हैं ऐसे कौन से लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। यस, ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। होता क्या है, कभी अगर नहीं जिसको पता है वो एक बोल में करके देखना, थोड़ा सा ऑयल लेना और थोड़ा सा वाटर, ऑयल डालना फिर वाटर डालना, देखना क्या होता है। ठीक है, आपका क्या होगा कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स अ लेयर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। क्योंकि ऑयल उसमें डिसॉल्व नहीं होता तो वो ऊपर एक सरफेस पे आ जाता है। Hence oil and water
आर इममिसेबल लिक्विड, इसीलिए ये कैसे हैं, ये इममिसेबल लिक्विड है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ये इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये सेपरेटिंग फनल से। देखो यहाँ पे नीचे एक्टिविटी 9 में आप देख सकते हो, पिक्चर दिया हुआ है कि ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। इसमें यहाँ पे क्या होता है ना कि वॉल्व सिस्टम होता है, यहाँ पे ड्रॉप 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 करके पानी सारा नीचे आ रहा है। अब नीचे आते 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 थे क्या होगा, नीचे जो बीकर में पूरा पानी कलेक्ट हो जाएगा, तब वहां से वो वॉल्व ऑफ कर दिया जाएगा, तो ऑयल ऊपर के बर्तन में रह जाएगा और वाटर नीचे के बर्तन में चला जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड, कई बार ऐसा होता है कि किसी मिक्सचर को एक से ज्यादा मेथड यूज करके भी अलग किया जा सकता है। वेरी ऑफन अ सिंगल मेथड ऑफ सेपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। इन दिस केस 2 और मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड फॉर वन आफ्टर अनदर, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड से यूज करने से चीजें सेपरेट नहीं हो पाती, तब एक के बाद एक मेथड उसमें यूज करना पड़ता है। जैसे आप देखो एक्टिविटी 10 में यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, यानी कि बालू और नमक, सैंड और सॉल्ट आपस में मिक्स हो गया। अब उसको तो हैंड पिकिंग से भी नहीं निकाला जा सकता है, तब क्या करें, यहाँ पे देखो सैंड, नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर सेडिमेंटेशन, जब पानी उसमें क्या किया गया, मिक्सचर को हमने पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, सैंड जो था वो नीचे बैठ गया और वाटर पूरा ऊपर आ गया। वाटर में क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट क्योंकि सॉल्यूबल है तो वो वाटर में मिला हुआ है और सैंड नीचे बैठ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, डिसेंटेशन, यानी कि पानी को धीरे से निकाल दिया। अब निकालते टाइम हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। डिसेंटेशन यानी पानी को पोर करना दूसरे बर्तन में, और उसी टाइम पे हमने फिल्ट्रेशन कर लिया। फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, हमारा सारा पानी एक बीकर में हमने कलेक्ट कर लिया और सैंड अलग हो गया, यानी इस मेथड से क्या हुआ, हमारा सैंड अलग हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखा था इवेपोरेशन में, वाटर को हीट करेंगे। वाटर को हीट करने से क्या होगा, सारा जो लिक्विड है यानी वाटर है वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा वाटर वेपर बन के, और वापस हमारे बर्तन में क्या रह जाएगा, सॉल्ट। सो दिस वाज द चैप्टर। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है, लिक्विड तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में बहुत सारी, जैसे हम जूस, ऑयल, हर चीज को लिक्विड बोल सकते हैं, बट वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, नंबर 1, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मैनी थिंग्स इन इट, यानी कि वाटर में हम बहुत सारी चीजों को मिक्स कर सकते हैं। When a substance is dissolved in water, it forms a solution. जब वाटर में कोई चीज हम मिला देते हैं तो वो जो मिक्सचर बन जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे अगर हमने वाटर में शुगर मिला दिया, उसको वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें सॉल्यूबल है, तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन। किस चीज का, वाटर एंड शुगर का। सॉल्ट मिला देंगे तो वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर बन जाएगा, पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। The substance that is dissolved in water is called solute. अब हमने क्या किया, हमारे सॉल्यूशन में जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया, शुगर मिलाया, सेकेंड बार सॉल्ट मिलाया, तो वो जो शुगर है या सॉल्ट है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सॉल्यूट। ओके, यानी जो हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में वो होता है सॉल्यूट। शरबत बनाने के लिए शुगर मिक्स करते हैं, तो शरबत में वाटर और शुगर मिलने से बना सॉल्यूशन, बट वो शुगर क्या कहलाएगा, वो शुगर कहलाएगा सॉल्यूट। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हमने शुगर को किस में मिक्स किया है, हमने शुगर को मिक्स किया है वाटर में, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। यानी कि अगर हमारे पास मिक्सचर है वाटर एंड शुगर का, तो शुगर है सॉल्यूट एंड वाटर है सॉल्वेंट। इसी केस में अगर नमक और पानी का मिक्सचर है तो नमक हमारा है सॉल्यूट और वाटर हमारा है यानी पानी हमारा है सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देखो नीचे पिक्चर में आपके दिया गया है, सैंड जो कि सॉल्यूट है, वाटर में मिल गया, नीचे बैठ गया। यहाँ पे शुगर है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे मिल गया पानी में, हमको अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी।
You must have experienced that if you keep dissolving more and more salt in a glass of water, after some time no more salt can be dissolved in it. अब हमने कहा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमक डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो और मिक्स होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो मिक्स होना बंद हो जाएगा. If more salt is added, इट इज लेफ्ट अनडिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. यानी कि जब तक उसकी कैपेसिटी है वाटर की, वाटर डिपेंड करता है आपने कितना वाटर लिया है और कितना उसमें सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं. जब उस वाटर की कैपेसिटी जितना आपने लिया है उसकी सॉल्ट मिक्स करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो आप जितना भी चाहे और सॉल्ट ऐड करो वो मिक्स उसमें नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा उसमें नीचे बैठ जाएगा. A solution in which no more solute can be dissolved in a solvent at a given temperature is called a saturated solution. अब यहाँ पे क्या है कि जब सॉल्ट अब उसमें मिलना बंद हो गया है, यानी कि सॉल्ट वाटर का जो हमारा मिक्सचर है अब उसमें हम कितना भी सॉल्ट डालें अब वो मिक्स नहीं होगा, यानी उसकी कैपेसिटी फिल हो गई है, पूरी हो गई है, तब वो जो सॉल्यूशन बना है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब आपका सॉल्यूट और मिक्स नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा. However, more solute can be dissolved in a saturated solution by heating the solution. But एक तरीका है उसमें और मिक्स करने का. कैसे? अगर आप उसी वाटर को हीट कर दें. अगर आप हीट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का. Key terms. Number 1 is mixture. Mixture क्या है? A substance that consists of 2 or more types of particles. यानी mixture क्या है? एक ऐसा substance जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जाती हैं. Pure substance क्या है? A substance that consists of only one type of particles. यानी एक ऐसा substance जिसमें सिर्फ उसी के particles हैं. सिल्वर में से सिल्वर के particles, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के particles, शुगर में सिर्फ शुगर के particles. थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक बाय बीटिंग द स्टॉक. यानी थ्रेशिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वीट ग्रेन्स को या किसी भी ग्रेन्स को उसके हस्क से, उसके स्टॉक से अलग करते हैं. विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वन विद द फोर्स ऑफ विंड. यानी कि विनोइंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम विंड की हेल्प से दो मिक्सचर को अलग करते हैं. लाइटर पार्टिकल अलग हो जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन. सेडिमेंटेशन हमेशा यूज होता है लिक्विड में, यानी कि जब हम मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं या लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल चीजें मिक्स हैं, उस केस में क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और वाटर ऊपर आ जाता है, तो वो कहलाता है सेडिमेंटेशन. डिसेंटेशन क्या है? द प्रोसेस दैट फॉलो सेडिमेंटेशन. यानी सेडिमेंटेशन के बाद आने वाला प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो उसमें से जो लिक्विड है उसको धीरे से पोर कर लेते हैं. ठीक है. डिसेंटेशन डन. नाउ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर. यानी कि फिल्टर की हेल्प से हम जो इनसॉल्युबल चीजें हैं जो लिक्विड में मिक्स होने वाली नहीं है उसको अलग कर लेते हैं. जैसे चाय छानते टाइम चाय की पत्ती अलग और चाय अलग. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, वो कहलाता है इवेपोरेशन. कंडेंसेशन, जब उसी वाटर वेपर को हम कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वही इवेपोरेशन के बाद हम कंडेंसेशन बोलते हैं. मतलब अगर जो हमने इवेपोरेशन में पानी को बॉईल किया है उसी पानी को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं वाटर की फॉर्म में, वाटर वेपर से हम वाटर बना लेते हैं जमा के कूलिंग करके, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड में कुछ ऐसी चीजें मिक्स है जो डिसॉल्व हो जा रही हैं. सॉल्यूट क्या है? किसी हम लिक्विड में जो चीज ऐड कर रहे हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, शरबत में हम क्या करते हैं, वाटर में शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं. तो शुगर जब हमने डिसॉल्व कर लिया वाटर में तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन. सॉल्वेंट क्या है? यानी वाटर में हम शुगर को ऐड करें तो हमारा वाटर है सॉल्वेंट और शुगर है सॉल्यूट.
नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब हम किसी भी मिक्सचर में कोई भी चीज ऐड करें सॉलिड कंपोनेंट और वो फिर उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जा रहा है, यानी वाटर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, अब कितना सॉल्ट डालेंगे, अब डालते जाओगे ओके डिसॉल्व होता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जब उसका कैपेसिटी और सॉल्ट को डिसॉल्व करने का खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, तब वो जो सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ उसको हालांकि जैसा हमने पढ़ा कि हीटिंग करके फिर उसमें और सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। सो इट वाज द टॉपिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।